Exercise 5.3, example number 14, the most dangerous example fit for JEE mains C1. Not only CET, mains में भी पूछ सकते हैं प्रॉब्लम. Find the angle between the lines whose direction cosines LMN satisfy the equations 5L plus M plus 3N equal to 0 and 5MN minus 2NL plus 6LM equal to 0. We start now. Answer. 5L plus M plus 10 equal to 0 and 5Mn minus 2NL plus 6LM equal to 0. How many unknowns are there? 3. L, M and N. And how many equations are given? 2. So it's practically impossible to find L, M, N separately. But from 1 and 2, by eliminating something, we can find the ratio in which L, M, N lies. और L अपॉन A इज इक्वल टू M अपॉन B इज इक्वल टू N अपॉन C मिल गए मेरे को, तो मेरे को डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द फर्स्ट लाइन मिलेंगे और दूसरे इक्वेशन में डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द सेकंड लाइन मिलेंगे. यानी A1 B1 C1 और A2 B2 C2 मिल सकते हैं. अब शुरुआत कैसे करना है ऐसे प्रॉब्लम में? इसमें दो इक्वेशन में से सिंपलेस्ट कौन अकेला दिखता है आपको? देखो तो इक्वेशन 1 में देखा मैंने, मेरे को M अकेला सिंपल सा दिख गया. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 m इज इक्वल टू माइनस 5l माइनस 3n हो गया. एग्जाम में दो में से सिंपल कौन है देखो, इन्हें अपॉन नहीं आना चाहिए, तो सिंपल वाला एक साइड में रखा, बाकी दोनों को इधर लेके गए. अगर मैं 5l दिखता तो l में क्या आता, 1/5 वगैरह आता था, कैलकुलेशन डिफिकल्ट होते थे. तो टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल, ये दोनों इक्वेशन में अकेला कौन है? m इज इक्वल टू माइनस 5l माइनस 3n. Put this value in equation 2. 1 से m निकाला, उसको इक्वेशन 2 में डालूंगा नेचुरली. Put this value in equation 2, we get 5n अलग से लिखा और m की जगह क्या पुट करूंगा? देखो 5n अलग से m के जगह पुट किया माइनस 5l माइनस 3n. ओके, माइनस 2nl में m नहीं था, माइनस 2nl रहने दो. 6l वैसे ही रखा, ब्रैकेट में लिखा माइनस 5l माइनस 3n इक्वल टू 0. नाउ जस्ट आई ओपन अप द ब्रैकेट्स. माइनस 25nl माइनस 15n स्क्वायर माइनस 2nl माइनस 30l स्क्वायर माइनस 18nl इक्वल टू 0. नाउ we will get a quadratic equation involving L and N. किसी एक में कन्वर्ट करेंगे इसको अपन अभी. तो क्या किया मैंने, माइनस 30l स्क्वायर लिया. अब ये माइनस 25 माइनस 15 सॉरी माइनस 18 माइनस 2n माइनस 20 माइनस 25 माइनस 20 इज माइनस 45nl माइनस 15n स्क्वायर अलग से. अब इसमें से क्या कॉमन निकाल लूं मैं? दे आर ऑल डिविजिबल बाय 15, तो माइनस 15 कॉमन निकाला. माइनस 15 कॉमन निकाला तो यहां बचा 2l स्क्वायर प्लस 3nl प्लस n स्क्वायर. अब माइनस 15 जाके उधर जाके 0 हो गया, तो बचा 2l स्क्वायर प्लस 3nl प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब इसके फैक्टर्स में गिराना चाहूंगा, तो फैक्टर्स कैसे गिरे? ये 3nl को तोड़ूंगा, 2nl इसके लिए, 1nl इसके लिए, फिर कॉमन निकल सकता है. तो 2l स्क्वायर प्लस 2nl प्लस nl प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये दोनों में से कौन कॉमन निकलता है? 2l. 2l कॉमन निकाला तो यहां बचा l प्लस n. ये दो में से कौन कॉमन निकालू? n. करेक्ट है, तो क्या बचा? l प्लस n. अब ये दोनों टर्म में कॉमन कौन निकलता है? l प्लस n और l प्लस n कॉमन निकाला तो यहां बचा 2l प्लस n इक्वल टू 0. Therefore l प्लस n इक्वल टू 0. आई रिपीट, l प्लस n इक्वल टू 0 और 2l प्लस n इक्वल टू 0. दो इक्वेशंस मिल गए. सो देयरफॉर l इज इक्वल टू माइनस n एक मिला और n इज इक्वल टू माइनस 12 दूसरा मिला. इसमें से भी l नहीं निकालूंगा, इसमें n सिंपल है, n इज इक्वल टू माइनस 12 और यहां कौन मिला? l इज इक्वल टू माइनस n. अब केस 1 देखूंगा, पहले l इज इक्वल टू माइनस n लूंगा और इसको पुट करूंगा इक्वेशन 1 में. पुट l इज इक्वल टू माइनस n इन इक्वेशन 1, वी गेट
माइनस 5n प्लस m प्लस 3n इक्वल टू 0। अब माइनस 5n प्लस 3n है माइनस 2n, m माइनस 2n इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 2n, बट l इज इक्वल टू माइनस n है, तो यहाँ से n निकालो, n इज इक्वल टू m अपॉन 2। देखो क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन, क्योंकि l इज इक्वल टू माइनस n मिल चुका है, तो m मत निकालो, n निकालो, नागपुर का n कितना आएगा m बाय 2, बट l इज इक्वल टू माइनस n है, तो माइनस n कितना आएगा माइनस m बाय 2, माइनस n कितना आएगा माइनस m अपॉन 2। अब देखो l है माइनस n और माइनस n है माइनस m बाय 2, देयरफॉर l इज इक्वल टू माइनस n इज इक्वल टू माइनस m अपॉन 2। ये सारे इक्वल टू है, सो l अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस m अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू n अपॉन माइनस 1। l m n फॉर्मूला है इसको, l के नीचे कुछ नहीं यानी कौन है 1, फिर n के नीचे कौन है माइनस 2, फिर n के नीचे कौन है नागपुर के n के नीचे कौन है माइनस 1। अब देखो डायरेक्शन रेशियोज की डिफिनीशन क्या है, एनी रियल नंबर्स which are in proportion with element direction cosines are called direction ratios, करेक्ट है। that means ये एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस है, तो ये ABC होंगे, ये डायरेक्शन रेशियोज होंगे। therefore अब इसमें कितने दो निगेटिव है, दो, एक है माइनस 2 एक है माइनस 1, तो पहले क्या करो, दो निगेटिव अगर है तो मल्टीप्लाई करके माइनस 1 से एक निगेटिव करो, तो if I multiply by minus 1 I get L upon minus 1 is equal to m upon 2 is equal to n upon 1। अब आपको याद होगा L upon A is equal to m upon B is equal to n upon C आता है, that means A1 B1 C1 ये कौन हो गए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द फर्स्ट लाइन। therefore DRs यानी क्या डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द फर्स्ट लाइन आर -1 2 1। डायरेक्शन रेशियोज को आईजे के लगाया तो उस लाइन के ऊपर मेरे को एक वेक्टर मिलेगा। आई रिपीट, ये लाइन L1 पकड़ा मैंने फर्स्ट लाइन, तो ये लाइन L1 के ऊपर एक वेक्टर मिलेगा, किसको क्या लगाने से डायरेक्शन रेशियोज को आईजे के लगाने से वेक्टर मिलेगा, यूनिट वेक्टर नहीं मिलेगा। हाँ अगेन, therefore the DRs of the direction ratios of the first line are -1, 2, 1। therefore any vector on the first line is a bar is equal to minus I cap plus 2j cap plus k cap, equation number 3। I repeat, minus I cap plus 2j cap plus k cap, equation number 3। now we will take case 2। केस 2 में पुट करूंगा n is equal to -2l, I will put n is equal to -2l in equation 1 again। so n के जगह -2l डालूंगा तो 5l वैसी रहेगा, m वैसी रहेगा, प्लस 3 इंटू n की जगह क्या आएगा, n की जगह क्या आएगा -2l इक्वल टू 0। अब ये हो गया 5l, ये हो गया -6l प्लस m इक्वल टू 0। सो ये हो गया m माइनस l इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर l इज इक्वल टू m। l इज इक्वल टू m आ गया हुआ है, l इज इक्वल टू m आ गया हुआ है, बट n कितना है -12, n कितना है -12, तो यहां से l निकालो, l कितना होगा n अपॉन -2, क्योंकि l इज इक्वल टू m आ चुका है, तो l इज इक्वल टू ये निकाला n अपॉन -2, तो मेरे को इक्वेशन कैसा मिलेगा, l इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n अपॉन -2, l इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n अपॉन -2, यानी l के नीचे 1, m के नीचे 1, n के नीचे -2। कितने माइनस है, एक माइनस चलता, दो माइनस आते हैं तो क्या करते हैं आप, वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय -1 करते डिनोमिनेटर्स में। तो therefore the direction ratios of the second line are 1, 1, -2। therefore any vector on the second line is b bar is equal to I cap plus j cap minus 2k cap, करेक्ट है। तो a बार हो गया लाइन L1 के ऊपर का वेक्टर, b बार हो गया लाइन L2 के ऊपर का वेक्टर। अपने को क्या चाहिए, दो लाइंस के बीच का एंगल,
दो लाइंस के बीच का अगर एंगल चाहिए तो लाइन के ऊपर कोई भी दो वेक्टर निकालो, उनके बीच का एंगल निकालो. लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस L1 and L2. Therefore, angle between A bar and B bar is also theta. Now, what is the formula for cos theta? Cos theta is equal to mod of A bar dot B bar upon mod of A bar into mod of B bar. ये है एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, क्योंकि एक्यूट एंगल बोले ना अपन ने, एक्यूट एंगल तो cos theta has to be पॉजिटिव, निगेटिव आ गया तो भी उसको पॉजिटिव करने का है. So cos theta is equal to -1 into 1. अब A bar dot B bar कैसा रहेगा? ये A bar है, ये B bar है. बहुत ध्यान से देखना अभी. हाँ, I will mark with them with red pens. इसको रेड कलर से मार्क करता हूं मैं दोनों को. अब देखो, हाँ, A bar dot B bar यानी -1 into 1 plus 2 into 1 plus 1 into -2. क्लियर हो गया डॉट प्रोडक्ट? A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. That is the formula for dot product. So -1 into 1 plus 2 into 1 plus 1 into -2 divided by mod of A bar यानी under root of -1 का स्क्वायर plus 2 स्क्वायर plus 1 स्क्वायर into mod of B bar. अब mod of B bar यानी ये वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर. अभी ये वैल्यू आती है -1 प्लस 2 -2, ये तो कैंसिल हो गए, तो -1 अपॉन ये हो गया 4 प्लस 1 प्लस 1 √6, 1 प्लस 1 प्लस 4 √6. सो मॉड ऑफ -1 अपॉन 6 आ गया, बट आई वांट एक्यूट एंगल थीटा, सो cos थीटा इज इक्वल टू 1/6. इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1/6 लिया, and therefore theta is equal to cos inverse of 1/6 is the answer. Now we move to the new topic, vector या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. अब तक अपन ने डॉट प्रोडक्ट देखा था. डॉट प्रोडक्ट गिव्स अस अ स्केलर, अ रियल नंबर, बट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ A bar and B bar यानी क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स मी अ वेक्टर. वो वेक्टर किधर जाएगा, कैसा रहेगा, वो अभी इस टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे. Let A bar and B bar be two non-zero vectors in space. If A bar and B bar are not collinear, they determine a plane naturally. तो ये एक वेक्टर A bar है और ये B bar है, ये कोलिनियर नहीं है क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 नहीं तो पाई नहीं है, इसलिए कोलिनियर नहीं है. तो दे विल फॉर्म अ प्लेन, उन्होंने ये प्लेन बनाया. We choose a unit vector n cap, ये n cap perpendicular to the plane by the right hand rule. Now what is right hand rule? फिजिक्स में देखा आपने, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. तो अगर मैं A बार क्रॉस B बार करूंगा तो ये थंब जिधर जा रहा है उधर वो जाएगा, यानी A बार क्रॉस B बार विल बी अ वेक्टर, वो सीधा ऐसा जाएगा. ठीक है. अब ये समझने के लिए अपने को बहुत जरूरी हो गया हुआ है कि अपन एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, सो दैट लॉन्ग टर्म अपने को इमेजिन करना पड़ेगा. अभी ये प्लेन है, इसमें ऐसा पकड़ता हूँ, ये A बार है और ये B बार है, सबको दिख रहा, ये A बार है, ये B बार है. अब मैंने A बार क्रॉस B बार लिया तो वो वेक्टर जो आएगा वो ऐसा ऊपर जाएगा 3D में 2D से बाहर आ गया, वो इस प्लेन से बाहर आएगा, तो ये वेक्टर ऐसा जाएगा. दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज A बार क्रॉस B बार. ओके, सो ये A बार है, ये B बार है, तो A बार क्रॉस B बार ऐसा करके ऊपर जाएगा और उसके ऊपर एक यूनिट वेक्टर जो रहेगा उसको नाम देंगे हम n कैप. तो अगर मैंने B बार क्रॉस A बार लिया, देखो A बार क्रॉस B बार कहाँ गया, ऊपर गया, तो B बार क्रॉस A बार लिया तो स्क्रू ड्राइवर कैसा नीचे लेके आता है स्क्रू को, तो उसी प्रकार B बार क्रॉस A बार इधर आएगा, उसके ऊपर यूनिट जो वेक्टर रहेगा, यूनिट वेक्टर वो रहेगा -n कैप. सीधे ड्राइंग. सो ये ऊपर जाने वाला वेक्टर n कैप, इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग A बार क्रॉस B बार एज पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और नीचे जो आएगा वो -n कैप रहेगा, वो रहेगा B बार क्रॉस A बार के ऊपर, B बार क्रॉस A बार नीचे आएगा. ओके, सो
We choose a unit vector n cap perpendicular to the plane by the right hand rule. Then we define a new vector a bar cross b bar as a bar cross b bar is equal to mod of a bar into mod of b bar into sin theta. ये सारे रियल नंबर्स है बट ये वेक्टर प्रोडक्ट है इसलिए इंटू एन कैप. वेयर इज एन कैप? अ यूनिट वेक्टर along a direction which is perpendicular to the plane. ये a bar cross b bar के ऊपर एक यूनिट वेक्टर रहेगा into n cap that defines the vector a bar cross b bar. So आज के बाद what is a bar cross b bar? Mod of a bar into mod of b bar into sin theta multiplied by n cap. So आपको अगर एक वेक्टर चाहिए जो a bar और b bar दोनों को परपेंडिकुलर है तो take their cross product. I repeat, take their क्रॉस प्रोडक्ट. तो ए बार क्रॉस बी बार किधर जाएगा? ये ए बार ये बी बार है तो ए बार क्रॉस बी बार ऐसा जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच ए बार एंड बी बार लाइज. ऐसा जाएगा. दिस इज द वेक्टर ए बार क्रॉस बी बार और उसके ऊपर एक छोटा सा वेक्टर जो रहेगा. सो हम लोग बोलते थे हरदम डिफाइन करते हुए ये वेक्टर जो है वो है पूरा ए बार क्रॉस बी बार और ये वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर यानी इस पेन की कैप एन कैप. ये यूनिट वेक्टर है एन कैप और ये जो है ये वेक्टर है ए बार क्रॉस बी बार. ये है वेक्टर ए बार क्रॉस बी बार. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ. ओके. सो व्हाट इज ए बार डॉट बी बार? ए बार डॉट बी बार मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा. बट व्हाट इज ए बार क्रॉस बी बार? मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप. फिर से एक बार व्हाट इज ए बार डॉट बी बार? mod of a bar into mod of b bar into cos theta. What is a bar cross b bar? Mod of a bar into mod of b bar into sin theta into n cap. N cap unit vector along a bar cross b bar. Note, a vector product is also called as cross product of two vectors a bar and b bar क्योंकि बीच में साइन कौन सा है? क्रॉस का, इसलिए उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. और वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि you get a vector when we take the vector product. ये क्रॉस प्रोडक्ट यू गेट अ वेक्टर. ये वेक्टर मिलता है आपको. ये बार क्रॉस बी बार. रिमार्क्स देखेंगे पहला. अब ये जो वेक्टर है ए बार क्रॉस बी बार इसकी लेंथ कितनी आएगी? मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ यानी मैग्नीट्यूड ऑफ यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप. अब ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये तीनों मैग्नीट्यूड के साइन के बाहर आएंगे. तो दिस इज मॉड ऑफ ए बार एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बार एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी बार इनटू साइन थीटा इनटू ये जो है ये रहेगा ये एन कैप का मैग्नीट्यूड. बट एन कैप क्या है? अ यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 यूनिट. सो दिस इज mod of a bar into mod of b bar into sin theta into mod of n cap. mod of n cap is 1 तो बचा कौन? mod of a bar into mod of b bar into sin theta. अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि a बार क्रॉस b बार क्या है और mod of a बार क्रॉस b बार क्या है. तो पहले कंसेप्ट क्लियर करो. a बार क्रॉस b बार एक वेक्टर है तो उसमें रियल नंबर्स के साथ एक आधा यूनिट वेक्टर जुड़ना चाहिए. इसीलिए ए बार क्रॉस बी बार का फॉर्मूला है मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप. फर्क देख लो. ए बार क्रॉस बी बार क्या आएगा? मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप. अब इस ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड जब लूंगा तो उसमें रियल नंबर आएंगे. मॉड ऑफ एन कैप क्या होता है? 1. इसीलिए इसका आंसर आएगा मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप इज 1 लिखने का नहीं. सो मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा. तो कब एन कैप आता है? जब ए बार क्रॉस बी बार लूंगा तब एन कैप आता है. अगर उसका मैग्नीट्यूड लिया मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार लिया तो एन कैप नहीं आएगा और आंसर आएगा मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा. क्लियर? ना ए बार क्रॉस रिमार्क नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट. ए बार क्रॉस बी बार क्या है? क्या देता है अपने को? ए बार क्रॉस बी बार इज अ वेक्टर. किधर? परपेंडिकुलर इन विच ए बार एंड बी बार लाइज. यानी ये वेक्टर, ये ए बार है, ये बी बार है, तो ये ए बार और बी बार का प्लेन हो गया. इसको जो वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा इसको बोलते हैं ए बार क्रॉस बी बार. क्या बोलते हैं? ए बार
क्रॉस बी बार, ये वेक्टर है। ए बार क्रॉस बी बार इज अ वेक्टर which is perpendicular to the plane of a bar and b bar. Third, the unit vector n cap along a bar cross b bar is given by, unit vector कैसे मिलता है? any vector divided by its magnitude. अब n cap जो यूनिट वेक्टर है ये कौन से वेक्टर पे ला कर रहा? a bar cross b bar. रिमेंबर, लोगों को लगता है a bar cross b bar दो वेक्टर है, नो, a bar and b bar दो अलग अलग वेक्टर है, लेकिन a bar cross b bar एक ही वेक्टर है, एक ही वेक्टर है ये a bar cross b bar. अब ये a bar cross b bar के डायरेक्शन में n कैप है, तो n कैप का फॉर्मूला कैसा आएगा? एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो n कैप रहेगा आज के बाद a bar cross b bar डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a bar cross b bar. करेक्ट है? I repeat, the unit vector n cap along a bar cross b bar is given by n cap is equal to a bar cross b bar upon mod of a bar cross b bar. Now we go to mark 4. If a bar and b bar are any two coplanar vectors but non-collinear, तो भाई बताने की जरूरत नहीं है, अगर वो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है तो दे फॉर्म अ प्लेन. सिर्फ एक के साथ एक नहीं चाहिए, ऐसे एक ऐसा और दूसरा ऐसा है तो दे ऑलवेज फॉर्म अपना खुद का प्लेन बना लेते हैं वो लोग. If a bar and b bar are any two coplanar but non-collinear vectors, then any vector c bar in space can be given as c bar is equal to x a bar plus y b bar plus z into a bar cross b bar. Cos c bar equal to x a bar plus y b bar plus z into a bar cross b bar. This is because a bar cross b bar is perpendicular to both a bar and b bar, and therefore एक a bar, एक b bar and a bar cross b bar span the whole space. ये क्योंकि ये एक प्लेन में है और ये ऊपर चला गया उसी स्पेस में, तो a bar, b bar and a bar cross b bar span the whole space. This एक बार span the whole space. Point remark number 5. If a bar, b bar and n cap form a right-handed triplet, ऊपर जा रहा है. If a bar, b bar and n cap form a right-handed triplet, then b bar, a bar and minus n cap also form a right-handed triplet, and b bar cross a bar is equal to, formula देखो b bar cross a bar का, mod of b bar into mod of a bar into sin theta, angle between the two सेम रहेगा, into, अब b bar cross a bar कहाँ जाएगा? नीचे. स्क्रू ड्राइवर कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, तो उसके डायरेक्शन में वेक्टर कौन है? यूनिट वेक्टर n कैप, तो into माइनस n कैप, सॉरी उसके n कैप ऊपर तो माइनस n कैप नीचे. b bar cross a bar के डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर रहेगा? यूनिट वेक्टर माइनस n कैप. So b bar cross a bar is equal to mod of b bar into mod of a bar into sin theta into minus n cap. माइनस n बाहर आया, माइनस इन ब्रैकेट mod of a bar into mod of b bar into sin theta into n cap. अरे ये तो अपना जाना से पहचाना फॉर्मूला है. एग्जैक्टली. सो माइनस इन ब्रैकेट ये क्या का फॉर्मूला है? a bar cross b bar का फॉर्मूला है. सो क्या नया पता चल गया मेरे को? b bar cross a bar is nothing but minus of a bar cross b bar. यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं है, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव था. a bar dot b bar is same as b bar dot a bar, बट ये वेक्टर है तो इसमें कॉम्यूटेटिव नहीं रह सकते वो. सो नया फॉर्मूला बन गया. आज के बाद b bar cross a bar है, माइनस साइन बाहर निकालो, इसको उल्टा उल्टा कर दो, यानी a bar पहले लिखो, b bar बाद में लिखो. तो आज के बाद b bar cross a bar is माइनस इन ब्रैकेट a bar cross b bar, बट डॉट प्रोडक्ट में a bar dot b bar is equal to b bar dot a bar, क्रॉस में a bar b bar cross a bar equal to माइनस इन ब्रैकेट a bar cross b bar. अगर d bar cross c bar होगा तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? माइनस इन ब्रैकेट c bar cross d bar, उल्टा कर दो, माइनस इन ब्रैकेट c bar cross d bar. माइनस से हटा दिया तो पहले d bar आएगा, बाद में c bar आएगा. करेक्ट है? Therefore vector product is anti-commutative. Vector product is anti-commutative. Dot product was commutative in nature. Vector product
कॉम्पिटिटिव इन नेचर नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 6, रिमार्क नंबर 6, इफ a bar and b bar are non-zero vectors such that a bar is parallel to b bar, ये a bar है और ये ऊपर b bar है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। देखो थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा कितना होगा साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a bar क्रॉस b bar इज इक्वल टू मॉड ऑफ a bar इंटू मॉड ऑफ b bar इंटू साइन थीटा इंटू n कैप। अब ये नॉन जीरो वेक्टर से मान लो ये 2 है ये 3 है, बट साइन 0 0 है, तो ये टोटल हो गया 0 मल्टीप्लाइड बाय n कैप, एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय n कैप इज ए वेक्टर, नल वेक्टर, सो इज इक्वल टू 0 बार, यानी a बार क्रॉस b बार इज इक्वल टू 0 बार। यहाँ से क्या सीखे हम लोग कि अगर a बार क्रॉस b बार 0 बार आ गया, देन आइदर a बार इक्वल टू 0 एंड b बार इक्वल टू 0, और दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स रहे तो दे आर कोलिनियर और पैरेलल। सो टू नॉन जीरो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 बार आ गया तो दे आर कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। अगर ये नॉन जीरो वर्ड नहीं है तो क्या सीखेंगे अपन, ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू 0 बार आ गया तो सपोज कॉन्वर्सली ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू 0 बार, देन आइदर ए बार इक्वल टू 0 कॉमा बी बार इक्वल टू 0, और दे आर कोलिनियर ब्रैकेट में पैरेलल वेक्टर्स। तो आज के बाद याद रखो, जीरो वेक्टर तो देते नहीं है, ए बार बी बार नॉन जीरो वेक्टर्स ही देते हैं, तो आज के बाद ए बार क्रॉस बी बार 0 बार आ गया, दैट मीन्स द वेक्टर्स आर कोलिनियर। और ए बार डॉट 0 बार, ए बार डॉट बी बार 0 आ गया, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, तो दे आर परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा तो दे आर पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर? दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। Continuing with the remarks, if the cross product of any two non-zero vectors is 0 bar, that is if a bar cross b bar equal to 0 bar, लेकिन ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, नॉन जीरो है, एक भी जीरो नहीं है, लेकिन उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ गया 0, यानी उनके बीच का एंगल कितना होगा, दे आर पैरेलल, एंगल कितना आएगा 0 डिग्री, साइन 0 0, देन a bar and b bar आर कोलिनियर वेक्टर्स। इन पर्टिकुलर क्लियर हो गया अभी? आज के बाद ए बार क्रॉस बी बार 0 बार, द वेक्टर्स आर कोलिनियर, ए बार क्रॉस बी बार 0 बार, वेक्टर्स आर कोलिनियर, ए बार डॉट बी बार इक्वल टू 0, वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ए बार डॉट बी बार इक्वल टू 0, वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू 0 बार, वेक्टर्स आर कोलिनियर। इन पर्टिकुलर इफ ए बार इज इक्वल टू के बी बार, व्हाट डज इट मीन? A bar is expressed as a scalar multiple of b bar, that means they are collinear. Then a bar cross b bar becomes, a bar की जगह क्या लिखूंगा, k b bar cross b bar, k बाहर, जब ये बताया था k बाहर इन ब्रैकेट b bar cross b bar, और b bar और b bar के बीच का एंगल कितना होता है 0, तो b bar cross b bar कितना आएगा 0 बार, इसलिए k इंटू 0 बार दैट इज इक्वल टू 0 बार। क्यों? क्योंकि वेक्टर्स कैसे थे, कोलिनियर। कॉन्वर्सली ए बार क्रॉस बी बार 0 बार आ गया तो वेक्टर्स आर कोलिनियर, एनी वन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। इफ ए बार बी बार सी बार आर एनी 3 वेक्टर्स, देन ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार, बी बार प्लस सी बार ब्रैकेट के बाहर ए बार क्रॉस ए बार, तो दिस विल बी बी बार क्रॉस ए बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। If a bar and b bar are any two vectors and m and n are scalars, then m into a bar cross b bar, अभी एक्चुअली ए बार क्रॉस बी बार का एक फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट, और आपको याद होगा डिटर्मिनेंट में किसी एक रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, पूरे डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई नहीं होता है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई होगा, इसलिए दिस विल बिकम एम ए बार क्रॉस बी बार, दोनों को एम जाएगा नहीं, एम ए बार क्रॉस बी बार और ए बार क्रॉस एम बी बार अराउंड। इफ एम ए बार, इसमें सेकंड पॉइंट, एम ए बार क्रॉस एन बी बार होगा
तो mn क्या होगा, बाहर आएगा, बचेगा कौन, a बार क्रॉस b बार. अब if I cap, j cap and k cap are unit vectors along the coordinate axis, x axis, y axis and z axis, then I cap cross I cap, उनके बीच का एंगल कितना है, 0. तो आंसर क्या आएगा, 0 बार. j cap क्रॉस j cap कितना आएगा, 0 बार. k cap क्रॉस k cap कितना आएगा, 0 बार, नेचुरली, क्योंकि उनके बीच का एंगल कौन है, 0. बट डॉट प्रोडक्ट में I डॉट I कितना होता है, I डॉट j कितना होता है, 0, क्योंकि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री, cos 90 0. तो याद क्या रखना, डॉट प्रोडक्ट में cos, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन, अपने आप आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे. I क्रॉस I में एंगल कौन है, 0 डिग्री, साइन 0 कितना होता है, 0. B I क्रॉस j इज इक्वल टू k क्या आता है, कैसे आता है, पहले आपको दो तरह से बताता हूँ. पहले फॉर्मूले से जाऊंगा. अगर I कैप क्रॉस j कैप है तो इट इज मॉड ऑफ I कैप इंटू मॉड ऑफ j कैप इंटू साइन एंगल बिटवीन द टू यानी साइन 90 मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ I कैप एंड j कैप. तो वो z एक्सिस पे आएगा यूनिट वेक्टर, और z एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर को कौन रहता है, k कैप, क्योंकि z एक्सिस is an axis which is perpendicular to a x axis and y axis simultaneously. तो what is I cap cross j cap, mod of I cap into mod of j cap into sin 90, क्योंकि I और j के बीच का एंगल कौन है, 90 डिग्री, क्योंकि I कहाँ पे है, x axis, वेरी गुड. j कहाँ पे है, y axis, वेरी गुड. एंगल बिटवीन x axis एंड y axis कितना है, 90 डिग्री, sin 90 हो गया, इनटू. अब j cap I और j का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो वो वेक्टर जाएगा z एक्सिस के ऊपर यूनिट वेक्टर, और z एक्सिस के ऊपर यूनिट वेक्टर कौन रहता है, k कैप. ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया sin 91, यानी बचा कौन, ओनली k कैप. अब इतना कौन याद रखेगा, तो उसके लिए एक ड्राइंग याद रखो. ये साइक्लिकल ऑर्डर, टेक a एट द टॉप, उसकी डायरेक्शन दो, उसके बाद j दो, उसके बाद k दो. अब साइक्लिकल ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट आपको पता चलेगा. अभी I कैप क्रॉस j कैप किया तो ऑर्डर साइक्लिकल ऑर्डर सही है ना, आंसर k कैप आएगा. फिर j कैप क्रॉस k कैप किया तो आंसर कौन आएगा, I कैप. फिर k कैप क्रॉस I कैप किया तो आंसर कौन आएगा, j कैप. साइक्लिकल ऑर्डर. बट इससे उल्टा गए अपन लोग, ऑर्डर कैसा घूमने का, ऐसा ऑर्डर है. अब उल्टा गया, j क्रॉस I किया तो माइनस I कैप, माइनस k कैप आएगा. j कैप क्रॉस k कैप, ऐसा किया माइनस k कैप. फिर k कैप क्रॉस j कैप किया, उल्टा ऐसा आया तो ऐसा हो आएगा माइनस I कैप. फिर I कैप क्रॉस k कैप किया तो I कैप यानी आप उल्टी डायरेक्शन में आ गए, I कैप क्रॉस k कैप विल बी माइनस ऑफ j कैप इज द आंसर. ओके, नो प्रॉब्लम. नाउ रिमार्क नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा फॉर्मूला मिल रहा है अपने को अभी. अगर वेक्टर्स दिए a बार और b बार, a बार दिया a1 I कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ऑल a. b बार दिया b1 I कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ऑल b. आर एनी टू वेक्टर्स इन स्पेस, देन a बार क्रॉस b बार, यानी ये वेक्टर a बार क्रॉस वेक्टर b बार. लिखने का नहीं है बोर्ड के एग्जाम में, डायरेक्टली चलेंगे. a बार क्रॉस b बार इज, पहला रो आएगा I j के, डिटर्मिनेंट है ये. सो a बार क्रॉस b बार क्या देता है, 3/3 डिटर्मिनेंट. पहली रो I j के, सेकंड रो a1 a2 a3, और थर्ड रो b1 b2 b3. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. अगर एग्जांपल देखना है, a बार लिया मैंने 2I कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप. b बार लिया 5I कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप. और आपको पूछा गया कि हाउ मच इज a बार क्रॉस b बार, तो इट इज डिटर्मिनेंट I कैप j कैप k कैप. करेक्ट है. पहली रो I j की आएगी, सेकंड रो किसकी आएगी, यहाँ पहले कौन है a बार, तो उसकी सेकंड रो आएगी. बोलो 2 3 4. थर्ड रो किसकी आएगी, b बार की, यानी कौन है 5 6 7. ये जो भी एक वेक्टर आएगा इसमें पहले 21 माइनस 24 यानी माइनस 3I कैप, something like this. This is the vector a bar cross b bar. 21 minus 24 minus 3I cap.
Okay, in this way you have to find the cross product of two vectors, determinants. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, नॉर्मली अपन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने हैं तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं नॉर्मली, बट उन्होंने बोला हमको क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल के दिखाओ. ठीक है, तो बताते हैं. इफ एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज थीटा वेयर 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन पाई, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, फॉर्मूला है मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा. इसमें एन कैप नहीं आएगा क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1. वेरी गुड. Therefore sin theta is equal to mod of a bar cross b bar upon mod of a bar into mod of b bar. Whereas dot product में cos theta क्या था, a bar dot b bar upon mod of a bar into mod of b bar था, है ना. cos theta क्या आएगा, a bar dot b bar upon mod of a bar into mod of b bar. sin theta क्या आएगा, a mod of a bar cross b bar upon mod of a bar into mod of b bar. इस तरह से अपन थीटा फाइंड कर सकते हैं, either using cross product with sin theta or using dot product with cos theta. That's all my friends.